हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। हम लोग हमारा आज सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं फॉर क्लास 10th। सेक्शन 1 हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया। अगर अभी तक आपने सेक्शन 1 नहीं देखा है तो आप सेक्शन 2 के बाद सेक्शन 1 को भी कंप्लीट स्टडी कर लीजिएगा। सेक्शन 2 हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। सेक्शन 2 में आज हमको क्या पढ़ना है, तो सेक्शन 2 में हम लोग क्या देखने वाले हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस देखने वाले, ये रिएक्शंस देखने वाले इनकी सारी। ठीक है, तो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखने वाले एसिड की रिएक्शन मेटल्स के साथ, कि एसिड जब मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो किस तरीके का बिहेवियर शो करते हैं। तो इसके लिए आप लोगों के सामने एक एक्टिविटी भी परफॉर्म की है, मैं वो भी एक्सप्लेन कर देता हूं। और जो हमारी जनरल इक्वेशन है वो भी आपके सामने है कि एसिड प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। जी हाँ, जब भी आप एसिड की किसी मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वो क्या बनाता है, कंपाउंड, सॉल्ट का कंपाउंड बनाता है और हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देता है। एक्टिविटी कैसे परफॉर्म करनी है, तो आपको सामने की तरफ दिख रहा होगा कि मैंने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या ले रखा है, एक एसिड फिल कर रखा है और उसके अंदर कुछ मेटल के कंपाउंड यूज कर रखा हूं। अब मैं जब इन दोनों की रिएक्शन कराता हूं तो ये जो हमारी ट्यूब है, इस ट्यूब के थ्रू जो हमारी H2O गैस है वो रिलीज होती है। और ये है, हमने बोला कि क्या सोप सॉल्यूशन ले रखा। तो सोप सॉल्यूशन से क्या होता है, जो वो हाइड्रोजन गैस है वो बबल्स के फॉर्म में क्या होगी, इवोपरेट होगी। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन जो होती है वो एटमॉस्फेयर से लाइटर होती है, तो ऊपर की तरफ इवोपरेट होगी। और ऊपर की तरफ मैंने क्या कर रखा है, एक बर्निंग कैंडल को ब्लो कर रखा है। तो जब बर्निंग कैंडल उन बबल्स के साथ में कांटेक्ट करती है तो कैसा साउंड आता है, पॉप का साउंड आता है हमारा। ठीक है, तो ये पॉप साउंड क्या करता है, ये प्रेजेंस को शो कर देता है कि यहां पे कौन सी गैस रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। एक इक्वेशन भी देख लेते हैं इसके लिए। तो हमने मेटल क्या लिया है, हमारा जिंक मेटल लिया है, और एसिड कौन सा यूज किया है, HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज किया है। जब हम इन दोनों की रिएक्शन कराते हैं तो हमको पता है कि क्या बनने वाला है, हमारा जिंक क्लोराइड हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। और कौन सी गैस रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, अब हम लोगों ने मेटल में क्या ले रखा है, पोटेशियम ले रखा है, और इसके साथ किसकी रिएक्शन करा रहे हैं, अगेन हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड की रिएक्शन करा रहे हैं। तो इस केस में हमारा प्रोडक्ट क्या बन रहा है, पोटेशियम क्लोराइड हमारा प्रोडक्ट बन रहा है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। नेक्स्ट हम लोगों को जो देखना है, बेस रिएक्ट विद मेटल। एसिड के साथ हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, अब हम लोग बेस के साथ में देखने वाले। तो इसके लिए हमारा जो जनरल फॉर्मूला है, बेस प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। इक्वेशन देख लेते हैं हम लोग इसकी। तो ये इक्वेशन दे रखी जिसमें हमने NaOH यूज कर रखा है। NaOH की हम लोग इक्वेशन किसके साथ करा रहे हैं, रिएक्शन हम लोग जिंक के साथ परफॉर्म कर रहे हैं। जिंक के साथ रिएक्शन परफॉर्म होने के बाद मुझे प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, तो सोडियम जिंकेट मेरा फॉर्म हो रहा है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। आपको ये सारे जनरल फॉर्मूले याद रखने अपनी बोर्ड एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट हम लोग क्या देखने वाले, नेक्स्ट जो हमारा केस है जिसमें हम लोग मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन करवाने वाले एसिड के साथ। तो अब हम लोग क्या करने वाले, अब जैसे सामने एक आपको डायग्राम में एक्टिविटी दिख रही है, ये आपकी बुक की एक्टिविटी है, तो आपके लिए वो भी क्लियर हो जाएगा कि हम लोगों ने टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या ले रखा है, हमारा एसिड ले रखा है और उसके अंदर हम लोगों ने मेटल कार्बोनेट के कुछ कंपाउंड ले रखे हैं। जब हम इन दोनों को क्या करते हैं, रिएक्ट कराते हैं, तो हमारी जो ट्यूब है उसके थ्रू हमारी कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, प्लस वाटर इवोपरेट होता है हमारा। क्लियर है आपको? तो रिएक्शन भी देख लेते हैं इसके लिए हम लोग। तो हम लोगों ने क्या करा है, तो मेटल कार्बोनेट के लिए हम लोगों ने क्या लिया है, Na2CO3 लिया, और इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। तो हमको NaCl मिल जाता है, H2O मिल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारी रिलीज हो जाती है। ये जो जनरल फॉर्मूले आप लोग याद रखेंगे, जनरल फॉर्मूले से आपको हेल्प क्या मिलेगी, नेसेसरी कंपाउंड कौन से इस इक्वेशन में मेरे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो अगर आप लोगों को एग्जाम में ही आता है कि आपको सोडियम कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करवानी है प्लस HCl की, तो आपको ये पहले से पता है कि मुझे वाटर और CO2 रिलीज करना है और अब रिमेनिंग इक्वेशन में आपको कंपाउंड बनाना है। तो आप लोग भी इसी प्रोसेस को फॉलो करिएगा तो आपके लिए इजी होगी। अब हम लोगों ने मेटल कार्बोनेट के साथ में देख लिया, अब हम लोग मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन देख लेते हैं HCl की। तो उसमें हम लोगों को कंपाउंड क्या मिल रहा है, अगेन NaCl मिल रहा है, वाटर रिलीज हो रहा है और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है। क्लियर है आप लोगों को? चलिए तो आगे देखते हैं हम लोग। अब
एसिड की तो रिएक्शन करा ली हमने मेटल कार्बोनेट के साथ में और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में, बेस की भी करा के देख लेते हैं। तो ये सामने आपको दिख रहा है एक्चुअली में जो बेसेस होते हैं वो मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन परफॉर्म नहीं करते हैं। क्लियर है मेरी बात आपको सभी को? तो ये चीज आपको क्लियर हो गई कि हमारे जो मेटल कार्बोनेट होते हैं और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं वो बेस के साथ कोई रिएक्शन परफॉर्म नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर। हम लोगों ने एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ, कार्बोनेट के साथ, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ देख ली, बेस की रिएक्शन देख ली इन सबके साथ। अब हम इन दोनों की आपस में रिएक्शन करके देख लेते हैं कि जब एसिड और बेस की आपस में रिएक्शन होती है तो ये क्या परफॉर्म करते हैं। तो आप लोगों को मैं एक जनरल फॉर्मूला बता दूं कि जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है, एक दूसरे के पावर को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और ये क्या प्रिपेयर करके देते हैं हमको, सॉल्ट प्लस वाटर। जी हाँ, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और सॉल्ट प्लस वाटर डेवलप करके दे देते हैं हमको। रिएक्शन देख लेते हैं इसकी। तो हम लोग बेस के एग्जांपल में क्या लिया, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है हमारा। एसिड में हमने क्या यूज करा है, HCl, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। जब हम इन दोनों की रिएक्शन करा रहे हैं तो आप लोग देखिए एसिड से हमको क्या मिलने वाला है, H+ आयोन। ओके, NaOH से हमको क्या मिलने वाला है, OH- आयन। तो इधर से H, इधर से OH, H2O वाटर बन गया। रिमेनिंग आप देख लीजिए, इधर से सोडियम बचा है मेरा, इधर से मेरा क्लोरीन बचा है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सॉल्ट एंड वाटर। ये भी रिएक्शन हमारी यहां पे प्रूव हो गई और आपको याद भी हो गई होगी। चलिए आगे देखते हैं। तो हम लोगों ने एसिड प्लस बेस की रिएक्शन आपस में भी देख लिए। अब हम लोग क्या देखने वाले, रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड। मेटल ऑक्साइड की एसिड के साथ रिएक्शन देखने वाली। तो उसका जनरल फॉर्मूला क्या है हमारा, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड ऑल्सो गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। आप लोग इक्वेशन देख लीजिए। कैल्शियम ऑक्साइड यूज करा है मैंने एज अ मेटल ऑक्साइड और उसकी HCl के साथ रिएक्शन करा रहा हूं तो मुझे कैल्शियम क्लोराइड मिल रहा है और मेरा वाटर जो है वो क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। नेक्स्ट हम लोगों को क्या देखना, तो अब हम लोग रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस। यहां पे हम लोगों ने मेटेलिक ऑक्साइड का बिहेवियर शो करा था एसिड के साथ। अब आप लोग एक बार चीज ध्यान से देखिए, ये जो मेरा मेटल ऑक्साइड था ये किस तरीके का बिहेवियर शो करा उसने अल्टीमेटली एक बेसिक नेचर का ही बिहेवियर शो करा है। क्यों? क्योंकि वहां से मुझे ऑक्सीजन मिल गई, हाइड्रोजन मैंने खुद रिलीज कर दिया, तो वाटर वहां से प्रिपेयर हो गया और बचा हुआ कंपाउंड मेरा सॉल्ट की तरह बिहेव कर रहा है। क्लियर? और नेक्स्ट हम लोग किसका रिएक्शन देख रहे हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स का बेस के साथ रिएक्शन देख रहे हैं। तो आप लोग नोटिस करिए जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है ये भी एक तरीके से कैसे बिहेव करने वाले हैं, एसिड इन नेचर बिहेव करने वाले हैं। वो हम लोग अभी देख लेते हैं। हम लोगों ने बेस के फॉर्म में क्या लिया, हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया है, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में। तो जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था वो क्या बन गया, हमारा कैल्शियम कार्बोनेट बन गया हमारा और उसके साथ में वाटर इसके साथ में रिलीज हो गया है हमारा। क्लियर? चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं। ऑल एसिड एंड बेस हैव इन कॉमन। तो अब एसिड और बेस में क्या कॉमन है, क्या डिफरेंस है, ये चीज हम लोग क्लियर कर लेते हैं। तो एसिड क्या दे रहे थे हमको, H+ आयन दे रहे थे। बेस हमको क्या दे रहे थे, OH- आयन दे रहे थे। एसिड का टेस्ट कैसा था, सॉर था। बेस का टेस्ट कैसा था, बिटर था। चलिए एसिड हमारे लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर रहा था, रेड में कन्वर्ट कर रहा था। बेस हमारे लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर रहा था, ब्लू कलर में कन्वर्ट करना था। और सामने आपके एक एक्टिविटी दी, इस एक्टिविटी में मैंने क्या कर रखा है, इस एक्टिविटी में अलग अलग सॉल्यूशंस ले रहा हूं मैं और इन सॉल्यूशंस को मैंने दो नेल्स के साथ में, वायर के साथ में, एक बैटरी के साथ ज्वाइन कर रखा है। जब मेरा आयोन्स, अगर इस सॉल्यूशन में आयोन्स फ्रीली मूव करेंगे तो ये क्या होगा, ये सर्किट मेरा कंप्लीट हो जाएगा और मेरा जो बल्ब है वो ऑन हो जाएगा, ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। और जिस सॉल्यूशन से मेरे को फ्री आयॉन्स रिलीज नहीं होंगे उस सॉल्यूशन के केस में मेरा ये जो सर्किट है वो कंप्लीट नहीं होगा और मेरा बल्ब वो ग्लो नहीं करेगा। तो चलिए ये एग्जांपल भी प्रूव करके देख लेते हैं। तो इसमें जब हम लोग अलग अलग हमारे एसिड्स फिल करते हैं, तो एसिड फिल कर रहे हैं हम लोग और मेटल के साथ फिल कर रहे हैं, तो वो क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा। अब इस सॉल्यूशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, अलग अलग एसिड्स फिल करते जा रहे हैं और जो ऑब्जर्वेशन है उसको नोट करते चलेंगे। तो हमने सबसे पहले इसमें क्या फिल करा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हमको ये पता है कि जो एसिड है वो रिएक्शन करने के बाद क्या देता है,
H प्लस आयोन देता है। तो H प्लस आयोन क्या होगा, चार्ज को कैरी करेगा, फ्री आयोन्स क्या होंगे, मूव होंगे, मूव होने से हमारा जो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और हमारा जो बल्ब है वो इस एक्टिविटी का वो ग्लो करना स्टार्ट कर देता है। वहीं अगर हम लोग बेस की बात करेंगे तो बेस में हम लोगों को क्या मिलेगा, OH माइनस मिलेगा। तो हमारा जो चार्ज है वो फ्लो नहीं कर पाएगा फ्रीली और हमारा जो सर्किट है वो कंप्लीट नहीं होगा। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं अब हम लोग। तो एसिड और बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन, अभी हमने आपस में रिएक्शन करवा ली है एसिड और बेस की। मेटल, मेटल ऑक्साइड, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करा रही है। अब हम लोग वाटर के साथ में रिएक्शन करवाने वाले हैं, एसिड की एंड बेस की। तो जब हम लोग एसिड की रिएक्शन कराते हैं वाटर के साथ, तो आप लोग देखिए मुझे क्या मिल रहा है, मुझे जो H प्लस आयोन है वो फ्रीली अवेलेबल हो गया है मेरा। और वो भी अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं कि ये जो मेरा H प्लस आयोन है या OH माइनस आयोन है, ये इंडिविजुअली क्या नहीं कर सकते, सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। क्लियर। तो जब HCl प्लस वाटर की रिएक्शन मैंने परफॉर्म करवाई थी तो H3O पॉजिटिव मेरा कंपाउंड बना था, Cl माइनस मेरा रिमेनिंग रह गया था। बट ये जो H3O प्लस है वो कैसे बना था, तो वो मेरे एसिड के H प्लस के साथ में H2O की रिएक्शन करने के बाद बना था। क्लियर हो गया होगा आपको। सेम एज इट इज बेस के केस में देखिए, तो मेरा सोडियम हाइड्रोक्साइड है मेरा NaOH, उसको मैंने वाटर के साथ रिएक्ट करवाया तो Na प्लस आयन जो है मेरा वो इंडिविजुअल बच गया और OH माइनस में उसने क्या कर दिया, एक्वस सॉल्यूशन में अपना OH माइनस रिलीज कर दिया। अगेन अब मैंने सेकेंड एग्जांपल नीचे ले रखा है बेस में, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, वहां भी सेम यही हुआ है, पोटेशियम को अलग कर दिया और OH माइनस इंडिविजुअली अलग बच गया है मेरा। क्लियर होगा आप लोगों को। नेक्स्ट हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो अब हम लोग एक चीज ये प्रूव कर देते हैं, इतनी सारी इक्वेशंस और इसके बाद नाउ वी हैव आइडेंटिफाइड दैट ऑल एसिड जनरेट H प्लस आयन, वी हैव ऑलरेडी देख चुके, एंड बेसिस जनरेट OH माइनस। सो वी कैन गिव ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एज फॉलोज। हम लोग एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी पढ़ने वाले हैं जो 2020 बोर्ड एग्जाम्स में ऑलरेडी ये क्वेश्चंस आ चुके हैं। ठीक है, एसिड प्लस बेस क्या बना के दे रहे थे हमको, सॉल्ट प्लस वाटर। तो एसिड हमको क्या रिलीज करके दे रहे हैं, H। कॉमनली वेरिएबल कंसीडर कर लेता हूं मैं X, कि जो मेरा रिमेनिंग कंपाउंड है वो X है। ठीक है, बेस की केस में मुझे शॉर्ट क्या मिलने वाला है, OH मिलने वाला है, और जो रिमेनिंग कंपाउंड है उसको फॉर ए मैं वेरिएबल M कंसीडर कर लेता हूं। तो H एंड OH ये मेरा एसिड प्लस बेस की रिएक्शन में मिल रहा है, तो वो मेरा बन गया वाटर, और रिमेनिंग क्या बने मेरे, रिमेनिंग कंपाउंड बन गए जो मैंने वेरिएबल अलग अलग लिए हैं उनसे। क्लियर है मेरी बात सभी को आपको। चलिए आगे देखते हैं। ये एक बहुत मोस्ट डेंजरस साइन है जो हम लोगों ने हमारी लेबोरेटरीज में, हमारी स्कूल की, हमारी कॉलेज की लेबोरेटरीज में एसिड्स के ऊपर देखा हुआ होगा। जी हाँ, ये जो वार्निंग मैसेज है ये जनरली एसिड्स के ऊपर ही रहता है, और ये क्या शो करता है हमको कि ये जो एसिड है, जो लिक्विड है इस पर्टिकुलर बॉटल के अंदर या इस बीकर के अंदर, ये क्या है हमारे लिए बहुत डेंजरस है। इसीलिए जब भी हम लोग कोई केमिकल एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम भी आपको यही सजेस्ट करते हैं कि आप लोग किसी टीचर के ऑब्जर्वेशन में ही कोई भी केमिकल एक्सपेरिमेंट करिए। तो यहां पे हमारा सेक्शन 2 कंप्लीट होता है, चैप्टर 2 क्लास 10th एसिड बेस और सॉल्ट का। नेक्स्ट पोर्शन के लिए हम लोग सेक्शन 3 में चलते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके कमेंट्स करके हमको जरूर बताइए। अच्छा लगा हो तो आप प्लीज इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिए, और आपके जो भी सजेशंस है वो आप हम लोगों को कमेंट्स में जरूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग टॉप पे क्लिक करिए। ओके, थैंक यू।